मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आपके ऊपर जो भी पत्नी के द्वारा किए हुए झूठे दहेज के केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस चल रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2025 के साथ ही इन केसों का पूरी तरह से अंत हो चुका है। अब 2026 के अंदर आपके ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो किस तरीके से नहीं चलेंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस जानकारी की आप वर्षों से डिमांड कर रहे थे, वही जानकारी आज के वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो आपको अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, बिल्कुल आप 2026 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और 2025 के साथ में ही पूरी तरह से पत्नी के केस खत्म हो चुके हैं। पत्नी का अब कोई भी नया केस आपके ऊपर नहीं चलेगा और आपको किसी भी तरीके की अब चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन आज के वीडियो के अंदर मिलेगा। आपका कहना यह होगा कि सर ये केस अभी भी हमारे ऊपर चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो उसके अंदर जाके बस आप एक छोटा सा काम कर लेना, जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये छोटा सा काम ही बड़ी सफलता आपको दिलवा देगा। तो ऐसा गजब का फॉर्मूला आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आप मुझे खुद धन्यवाद देंगे कि सर आपने जो तरीका बताया उससे हमारा 100% काम हो गया। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं यूनिक तरीका ही बताता हूं। आज तक जिनको भी मैंने तरीका बताया है उनको जरूर 100% सक्सेस मिली है और वो मुझे बिल्कुल धन्यवाद देके गए हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर वो बोले हैं कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये काम अब आपका 2026 के अंदर भी होने वाला है। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा दहेज का आईपीसी 498 का बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 या फिर अन्य किसी भी सेक्शन का केस चला रखा है, तो ऐसे केस के अंदर जाके बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा और इसी से ये केस वहीं की वहीं रुक जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। एक भी दिन आगे आपके ऊपर ये केस नहीं चलेगा। चाहे ये केस आपके ऊपर पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर नीचे कोर्ट के अंदर चल रहा हो, ऊपर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो, चाहे देश के किसी भी कोने में कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, हर जगह पे जाके बस ये छोटा सा काम ही आपको करना होगा और बस इस छोटे से काम से ही उस केस का प्रकोप और डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस आपको कोई अब चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो आधे अधूरी वीडियो को देख के चले जाते हैं और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो जब मैं समय निकाल के वीडियो बना रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखने का। तो आज मैं आपको दो केसों का सॉल्यूशन बताऊंगा। पहला तो दहेज आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 3-4 और इनके साथ में अदर जितने भी सेक्शन होते हैं सभी का समाधान मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। और दूसरा, जो अगर आप वन साइडेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, मतलब एक तरफा तलाक अगर आप पत्नी से लेना चाहते हैं, तो आपको एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा, इसका भी सोल्यूशन आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैं पहले आपको दहेज झूठा 498 वगैरह इनका सोल्यूशन बता देता हूं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर केस चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको एक छोटा सा काम करना होगा। और छोटा सा काम आपको कब करना होगा, अगर पत्नी ने आपके ऊपर ये झूठा केस किया है, अगर पत्नी के पास में जो जितने भी आरोप लगा रही है उनके अगर कोई भी सबूत नहीं है, मनगढ़ंत आरोप है, बड़ा झड़ा के उसने सारी बातें लिखवाई है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मेरे साथ में क्रूरल्टी की है, मुझे मारा है, पीटा है, पैसे की डिमांड की है और दहेज की डिमांड करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मुझे गले गलूच निकालते थे, धमकियां देते थे, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मेरी जान लेने की भी इन लोगों ने कोशिश की है। ऐसी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन जैसे आरोप भी लगा दिए जाते हैं और ऐसी पत्नी के द्वारा तो कई लोगों के ऊपर छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा दिए जाते हैं। पर पत्नी के पास में इनमें से किसी भी आरोप के कोई भी सबूत नहीं होते हैं, सारी बातें केवल झूठी होती है। तो ऐसा अगर पत्नी ने आपके साथ में भी किया है, ये सारे आरोप या फिर इनमें से एक भी आरोप अगर पत्नी ने आपके ऊपर लगाया है और पत्नी के पास में साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, तो ये मानो कि ये केस आपके ऊपर नहीं चलेगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। या फिर पत्नी ने ये केस करने के अंदर देरी कर दी है, अगर 1 महीने की भी देरी कर दी है आपसे अलग होने के बाद में, तब भी ये केस अब नहीं चलेगा आपके ऊपर एक भी दिन। या फिर पत्नी के द्वारा पति के साथ में पति के घर वाले रिश्तेदार तक का भी नाम लिखवा दिया गया है और बिना वजह लिखवाया गया है, जिनका भी नाम लिखवाया गया है उनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं है। कई सारे एक छत के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं और कई दूर दूर के लोग भी रहते हैं। तो ऐसे तमाम जितने भी लोग जिनका ऐसे केस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, तो उन सभी के ऊपर ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ऐसे केस को अगर जड़ से आपको खत्म करवाना है, खारिज करवाना है, पूरी तरह से वहीं के वहीं रुकवाना है, तो छोटा सा काम आपको ये करना है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर केस चल रहा है, वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने हैं, 10 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
ऐसे पति पक्ष को ऐसे झूठे केस से बरी करने के लिए ही पूरे देश के अंदर जारी किए हैं और पूरी तरह से क्लियर कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर कि अगर पत्नी का झूठा केस है तो किसी को भी ऐसे केस के अंदर परेशान ना किया जाए। तत्काल प्रभाव से जिन भी लोगों का नाम ऐसे केस के अंदर है उनको बाहर किया जाए, उनके ऊपर से ये केस जड़ से खत्म किया जाए, खारिज किया जाए। और भी कई महत्वपूर्ण बातें और गाइडेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन स्पेशल 10 जजमेंट्स के अंदर पति पक्ष के बचाव के लिए दी है। तो आपको बस इतना ही काम करना है, इन जजमेंट्स को ले जाके आपके ऊपर जो भी केस चल रहा है उसके अंदर दिखाना है और वहां पे लगाना है, थोड़ा सा कन्विंस करना है। बस इसी से उस केस का रिजल्ट तुरंत आपके पक्ष में आ जाएगा और इस केस को वहीं की वहीं रोक दिया जाएगा। आपको बाइज्जत ऐसे केस से बरी कर दिया जाएगा। तो आप अगर अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं और ऐसे केस से अगर आप बाइज्जत बरी होना चाहते हैं तो बस एक बार आप ये काम जरूर करके देख लेना, आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप मुझे धन्यवाद जरूर देंगे। तो पति पक्ष को ऐसे केस से बचाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, पर आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए। अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं कि ऐसी पत्नी अगर आपको तंग और परेशान कर रही है बिना वजह, अगर वो आपको ऐसे केस के अंदर फंसा के रखना चाहती है, आपका समय और पैसा बर्बाद करना चाहती है, और आपको अगर ऐसी पत्नी से डाइवोर्स लेना है, तलाक लेना है, पर वो तलाक देने के लिए भी राजी नहीं हो रही है, कुल मिला के ऐसी पत्नी आपके साथ में क्रूरल्टी कर रही है, तो क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है, अगर आपका पहले से कोई एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, प्लान बना रहे हैं कि आपको ऐसी पत्नी से बिल्कुल अब तलाक लेना ही है, तो आपको ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स लगाना है, 6 जजमेंट्स दिखाना है। इन 6 जजमेंट्स को देखकर आपकी कोर्ट तुरंत आपको एक तरफा तलाक दे देगी। आपका बिल्कुल भी ऐसे केस के अंदर समय बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो अगर आप जब तक इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे तब तक आपको एक तरफा तलाक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बस आपका एक तरफा तलाक के केस के अंदर समय ही बर्बाद होता रहेगा, पर कभी भी आपको तलाक मिलेगा ही नहीं। आज तक पूरे देश के अंदर जिन भी पतियों को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक मिला है वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट से ही मिला है। यानी कि जिनको इन 6 जजमेंट्स का पता था और वो अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर ले जाके इन जजमेंट्स को लगाए, तभी उनकी कोर्ट उनको तलाक दी, अन्यथा तलाक बिल्कुल भी नहीं दी। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये तलाक लेने के स्पेशल 6 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इस वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जो भी पति बिना वजह अपनी पत्नी से परेशान हो रहे हैं और उनकी पत्नी अगर उनको तलाक नहीं दे रही है, केवल समय बर्बाद कर रही है, उनको फंसा के रखना चाहती है और उन पतियों को केवल अब तलाक ही लेना है, तो बिल्कुल वो इन 6 जजमेंट्स के जरिए से बड़ी आसानी से कोर्ट के माध्यम से कानूनी तरीके से तलाक ले सकते हैं। बिना वजह उनको अब ऐसे केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा। टोटल हमारे पास में 16 जजमेंट है। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि अगर आपको पत्नी के झूठे दहेज केस IPC 498A, BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है, इन सभी से बचना है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट है, यानी कि 10 जजमेंट है। और अगर आपको पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 यानी कि 6 जजमेंट है। तो टोटल ये 16 जजमेंट का सेट है। तो आपको अगर पत्नी के झूठे दहेज केस IPC 498A, BNS 85 और इनके साथ में जो भी सेक्शन है इनसे रिलेटेड अगर 10 जजमेंट्स चाहिए तो आप 10 जजमेंट्स भी हमारे से ले सकते हैं। और अगर आपको पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है, आपको अगर 6 जजमेंट्स लेने हैं एक तरफा तलाक के, तो आप 6 जजमेंट्स भी ले सकते हैं या फिर आप टोटल 16 जजमेंट्स भी ले सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार ये 16 जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आप ले सकते हैं। आपको ये स्क्रीन के ऊपर हमारे ये 2 एरेताई नंबर दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। एरेताई ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत का खुद का अपना ऐप है, यानी कि ये कोई विदेशी ऐप नहीं है व्हाट्सएप की तरह। व्हाट्सएप से भी ज्यादा इस एरेताई ऐप के अंदर फीचर्स है, तो इस वजह से हमने एरेताई ऐप को प्राथमिकता दी है। अपने देश भारत के अब ज्यादातर समझदार लोग अब भारत के अपने ऐप एरेताई का ही उपयोग कर रहे हैं। विदेशी ऐप व्हाट्सएप का बहुत कम उपयोग कर रहे हैं या फिर उपयोग करना उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो दोस्तों मैं इस ऐप का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस एक जानकारी आपको बता रहा हूं कि अब अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे अगर आप ये PDF कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसके अंदर आपको हमारे ये नंबर ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों में से आप हमारे किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, फिर हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई ऐप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की PDF कॉपी को भेज देंगे। जो भी जितने भी आप जजमेंट्स लेना चाहते हैं आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको 10 जजमेंट्स लेने हैं या फिर 6 जजमेंट्स लेने हैं या फिर 16 जजमेंट्स लेने हैं।
आपको जितने भी जजमेंट्स लेने हैं उतने के उतने जजमेंट्स हमारे असिस्टेंट के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन जजमेंट्स को भेजने का हमारे असिस्टेंट आपसे कुछ चार्ज लेंगे। तो इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पीडीएफ कॉपी की डिटेल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए। और इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में किसी भी समस्या का समाधान मेरे से जानने के लिए मेरे से अगर आप डायरेक्ट फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एयरटेल नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के और फिर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो भैया आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।